आदमी पार्टी आस्तीन का सांप है, हिफाजत आस्तीन के सांप से नहीं होना मुश्किल है। सांप सामने दिख रहा है कि मेरे काट सकता है, फन मार सकता है, उसे प्यार से पकड़ा भी जा सकता है, उसे एक तरफ भी किया जा सकता है, लेकिन आस्तीन के सांप जो हैं उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। अमानतुल्लाह, जिनके बारे में बार बार मेरी कानों में बात आई, अमानतुल्लाह नाम तो बहुत बढ़िया रख लिया, अमानतुल्लाह, अल्लाह की अमानत। और काम कैसे हो रहे हैं? मैं मुस्लिम हूँ, मेरे पर जुल्म हो रहा है, मुफ्ती सखावत, मुफ्ती वजाहत मेरे पर जुल्म ढा रहे हैं, और लेकिन अमानतुल्लाह साहब जो है वो मुझसे खैरियत पूछने की तैयार नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल ने एक लाइन बोली क्या वहाँ पर वो मुसलमानों के नेता बनते? एक लाइन सिंगल, छोड़िए केजरीवाल को जो यहाँ के मुसलमानों के सबसे बड़ा नेता बनते, अमानतुल्लाह खान, एक लाइन बोली उन्होंने। डेवलपमेंट के नाम पे भी वो फेल हैं, केजरीवाल भी फेल हैं, और यहाँ के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान वो भी फेल हैं। हाँ, एक काम बहुत अच्छा करते हैं जो अमानतुल्लाह खान है, वो भ्रष्टाचारी में मास्टर हैं। मेरा भी अंदर से मन यही कहता है कि दिल्ली के अंदर जो भाजपा सरकार बननी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, भाजपा सरकार क्यों बननी चाहिए कि सेंट्रल में है बीजेपी सरकार जो है एक सबसे बड़ी पार्टी है, ताकतवर है। मैं चाहता हूँ ये ताकतवर पार्टी अगर रहेगी तो हिंदुस्तान ताकतवर बनेगा। बीजेपी के लिए बोलूँगा, बोलता रहूँगा और बीजेपी को जिताने की कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप शाहीन बाग से बोल रहे हैं इस बार? मैं शाहीन बाग से बोल रहा हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान में अब बहुत कम समय बचा है और ऐसे में तमाम पार्टियों की दावेदारी और उम्मीदवारी है कि वो अपनी सरकार बनाएंगे। जहां मैं हूं ये शाहीन बाग का एरिया है, ओखला विधानसभा है। अमानतुल्लाह खां 2 बार यहां पे विधायक बने आम आदमी पार्टी से, इस बार भी आम आदमी पार्टी ने उन पे दाव खेला है और वो ही मैदान में है। तो शाहीन बाग और ओखला के मुस्लिम समाज से आज ये जानेंगे कि क्या लगता है आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो किन मुद्दों पर होगा, और जो केजरीवाल की सरकार ने जो काम किया क्या उस कार्य से ये संतुष्ट है कि असंतुष्ट हैं। आप बताइए, क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम शहजाद अली है। शहजाद जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं काम के आधार पर वोट मांग रहा हूँ और मोदी की गारंटी झूठी है और केजरीवाल की गारंटी सच्ची है। कितना दम है इस दावे में केजरीवाल के? आप देखिए केजरीवाल जी के इस बात में दम की बात ये देखिए, अभी संभल हुआ। आप मुझे बता दीजिएगा अरविंद केजरीवाल ने एक लाइन बोली क्या वहाँ पर वो मुसलमानों के नेता बनते? एक लाइन सिंगल, एक स्टेटमेंट बता दीजिए। छोड़िए केजरीवाल को जो यहाँ के मुसलमानों के सबसे बड़ा नेता बनते, अमानतुल्लाह खान, एक लाइन बोली उन्होंने, एक स्टेटमेंट दिया। इस शहजाद अली ने पार्टी में रहते हुए वहाँ जाकर बोल के आया है। तो ये यहीं आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और रही डेवलपमेंट की बात, तो 10 साल में जो वो कहते थे कि हम इंग्लैंड बनाएंगे, हम पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, इस ओखला विधानसभा का आप सर्वे कर लीजिए। यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम आज भी बेसिक चीज़ों के लिए परेशान है। टूटी सड़कें, पानी आया नहीं 10 साल में, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये की कैन खरीद के पानी पीते हैं। 3 से 4 करोड़ रुपए का पानी रोज़ पीती है ओखला की आवाम। 10 लाख की पॉपुलेशन है, 4 लाख वोट है यहाँ पर। स्कूल नहीं बना है, हॉस्पिटल नहीं बना है, एक भी जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है पूरे इलाके के अंदर। कोई डिस्पेंसरी अच्छी सी आप जाके देखिए, डॉक्टर नहीं होते जो मोहल्ला क्लिनिक का ढोल बजाते हैं। 2 हैं सिर्फ, एक यहाँ है एक वहाँ है, पूरे इलाके में तो है ही नहीं। पूरे इलाके को कूड़ेदान बना दिया उन्होंने, एक कूड़ेदान नहीं बना पाए। तो डेवलपमेंट के नाम पे भी वो फेल हैं, केजरीवाल भी फेल हैं, और यहाँ के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान वो भी फेल हैं। हाँ, एक काम बहुत अच्छा करते हैं जो अमानतुल्लाह खान है, वो भ्रष्टाचारी में मास्टर हैं, मास्टरमाइंड है। जैसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेचना हो, 121 प्रॉपर्टी बेच खाई दिल्ली की, कब्रिस्तान से लेके कई प्रॉपर्टी। वक्फ बोर्ड के अंदर जो है ना अवैध भर्तियाँ करा दी रिश्तेदारों की। वो मजलूमों के लिए होता है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ कॉन्सेप्ट जो है दुनिया को इस्लाम ने दिया है। इससे पहले तो लोग जानते ही नहीं थे वक्फ होता क्या। 1923 में पहला एक्ट बना है। तो वक्फ के अंदर जितना भी घोटाला चेयरमैन के रहते हुए वो अमानतुल्लाह खान के टाइम में हुआ है। आप देखिए आप। अब क्या लगता है आपको दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव बेहद दिलचस्प, भाजपा अपना सूखा और वनवास खत्म करने के लिए मैदान में है और केजरीवाल अपनी 4थी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में। देखिए केजरीवाल जी के पास भी एक ही लाइन है, उनके विधायक के पास भी एक ही लाइन है। भाजपा का डर दिखाते हैं शरीफ और गरीब मुसलमानों को। भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी। भाजपा तो आई हुई है, 10 साल से भाजपा ही तो है। प्रधानमंत्री भाजपा के हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, होम मिनिस्टर भाजपा के हैं अमित शाह जी, एलजी उनके हैं। तमाम जितनी आप देखिए पूरे 10, 12, 15 स्टेट के अंदर
वहाँ सब कुछ भाजपा का, चीफ मिनिस्टर उनके हैं, है ये नहीं है? बिल्कुल है। तो भाजपा आ जाएगी मतलब? इनके पास विकास का कोई मॉडल अगर होता है तो विकास पे बात करते और वोट मांगते। आज ये वोट मांग रहे मस्जिद में जाकर। विधायक अमानतुल्लाह खान मस्जिद में जा रहा है, गौसिया मस्जिद जसोला गांव में, और वहां जाकर बैठाकर, वो वीडियो भी मेरे पास है, आपने भी देखी होगी, वहां हमारे जो गरीब और शरीफ लोग हैं मुसलमान, उनको डरा रहा है भाजपा आ जाएगी तो ये हो जाएगा। भाजपा तो आई हुई है, यहाँ पे एमपी भी भाजपा के हैं, 11 साल से यहाँ पे 11 साल से भाजपा ही है ये नहीं है? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सरकार है भाजपा की। कोई ऐसी मुखालफत वाली, प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ बिल्कुल। तो ये जो डर दिखा के जो इन्होंने किए पिछले 30-35 सालों से इस विधानसभा के अंदर, जो आज हम लोग बेसिक चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, पानी है नहीं 10 साल से, हॉस्पिटल बना नहीं है, स्कूल है नहीं, ये वादे किए थे उन्होंने। 700 उर्दू टीचर भर्ती करने की बात कही थी, कहाँ हैं वो वादे? एक जच्चा बच्चा केंद्र साहब, हमारे घर की परिवार की जो महिलाएं हैं वो जाती हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में, वही सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, वो जाती है एम्स हॉस्पिटल में, वो जाती है मछली वाले हॉस्पिटल में, यहाँ से 2 घंटा ट्रैवल करके। यहाँ एक भी हेल्थ सेंटर नहीं है। अब आप इससे बड़ी अफसोस की क्या बात होगी? आप किस विकास मॉडल की बात कर रहे हैं? 100 करोड़ रुपए ऑफिशियली आया है अमानतुल्लाह खान को डेवलपमेंट के लिए, ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, RTI लगा लीजिएगा, मैंने लगा के पता किया, 100 करोड़ रुपया इस विधानसभा के लिए। कितने? 10 साल में एक विधायक को 10 करोड़ रुपए मिलता है एक साल का। 10 साल में 100 करोड़ हो गया। अगर 100 करोड़ रुपए इस इलाके में लगे होते तो ये इलाका चमचमाता, रोड टूटे हुए ना रहते, पानी यहाँ पर होता, बिजली का जो ये ढोल बजाते हैं फ्री, आप देखिए किस तरह से लोगों के बिल आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार दिल्ली में आपको कौन अपनी सरकार बनाता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है? भाई मुझे तो लगता है जनता ने मन बना लिया है, जनता ने उन्हें बार बार देखा है, 2 बार उन्हें चुना है, मौका दिया पूरा फुल फ्लैज। 12.5-13% दिल्ली के अंदर मुसलमान है, फुल फ्लैज उनको सपोर्ट किया है पूरी ताकत के साथ। और कभी देखिए आप उस ये आपका मरकज़ पे ताला लगवाते हैं केजरीवाल, निज़ामुद्दीन मरकज़ पे, दिल्ली दंगे में उनकी कोई एक लाइन टिप्पणी नहीं आती है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा था, उस पर उन्होंने कोई नहीं बोला, बल्कि उल्टा बोला कि अगर हमारे अंडर में पुलिस होती मैं 4 घंटे में खाली करा देता। तो ये समझने की ज़रूरत है मुसलमानों को, मुसलमानों के जो हमारे शरीफ और गरीब लोग हैं उनको ये किस तरह से बहलाते हैं, फुसलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और भाजपा के डर के नाम से वोट लेते हैं। अपने विकास के नाम पे वोट मांगे ना, दम है तो। केजरीवाल काम के आधार पर ही तो वोट मांगता जो पेरिस लंदन की बात कर रहे थे दिल्ली को बनाने की, उस पे मांगे ना वोट अगर दम है। और उनके विधायक यहाँ पे विकास के नाम पे वोट मांगे, क्यों मस्जिद में जाके वहाँ पे वो भाजपा का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं, मोदी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं कि ख्याली पुलाव पकाना अच्छी बात है, भाजपा सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएगी, सरकार वरकार में नहीं है। केजरीवाल जी ने लंबी लंबी शर्टें पहन के, गले में मफलर डाल के, खांस खांस के ऐसा बेवकूफ़ बनाया पूरे दिल्ली की जनता को। पढ़े लिखे आदमी है, अब उन्होंने वो मैथमेटिक्स लगा दिया, लेकिन समझ में सबको आ रहा है दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है। 2-3 बार उनको मौका दिया है, अब बात करेगी दिल्ली की जनता काम पे, विकास पे, डेवलपमेंट पे। हालात देखो ना आप, पूरे इलाके का सर्वे कर लो, कूड़ेदान बना हुआ है। जिस एंट्री से आप आए हो इस एंट्री पे देखिए क्या हालात हैं कूड़े के, है ये नहीं है? आप जाइए जामिया वाली एंट्री से, आप जाइए इधर वाली एंट्री से, कूड़ेदान मिलेगा। पहले ये रोते थे कि MCD में भाजपा सरकार है, 15 साल रही है। आप मुझे बता दो जी, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, 15 साल के अंदर इतने डेमोलिशन नहीं हुए जितने अभी MCD में केजरीवाल की सरकार में हुए हैं। सैकड़ों बिल्डिंग टूटी है। इन स्टे माफियाओं के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, और ये सारे स्टे माफिया यहाँ के विधायक ने पाल रखे हैं। वो क्या करते हैं, लोग घर बनाते हैं, उसमें कंप्लेंट डालते हैं, उनको तुड़वाते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। ये बताइए 8 फरवरी को क्या होने वाला है दिल्ली में? भाई जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बदलाव में ऑप्शन कौन? बदलाव में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार यहाँ से मनीष चौधरी, और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है फुल बहुमत से। बिल्कुल। साहब आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूर अहमद है, हाजी मंजूर के नाम से मशहूर कर रखा है लोगों ने मुझे। तो हाजी साहब केजरीवाल के कामकाज के बारे में क्या कहेंगे आप? 10 साल में केजरीवाल के कामकाज के बारे में, मैं बीमार चल रहा हूँ, कमज़ोर हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मुख्तसर कुछ ना कुछ बोलूँगा। लिहाजा उस बोलने में ये है कि जो पार्टी 10 साल के अंदर मच्छर
ख़त्म नहीं करा सकी। नाले, गंदा पानी, सड़कें जिससे दवाएं तो लखवा के रखवा दी मोहल्ले मोहल्ले में, लेकिन उन दवाओं के बचाव के लिए बीमारियों से हिफाजत होनी चाहिए, उसके लिए तो कोई कदम नहीं उठाया। नाली में मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियां होंगी नहीं होंगी? मैं आपसे पूछता हूँ, होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल लाज़मी तो जो चीज़ बुनियादी है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। वो तो बाद की बातें हैं, बीमारी तो बाद में ही हो, पहले बीमारी होगी तो बीमारी की जड़ खत्म करने की कोशिश चाहिए। और मैं ज़्यादा खुल करके इस वक्त मैं बीमार हूँ, बता रहा हूँ, मुस्तकिल बीमार चल रहा हूँ। बहरहाल इस वक्त जो है मेरा भी अंदर से मन यही कहता है कि दिल्ली के अंदर जो भाजपा सरकार बननी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, भाजपा सरकार क्यों बननी चाहिए कि सेंट्रल में है, सेंट्रल में है, और नीचे भी होगी तो नीचे ऊपर एक होंगी तो कुछ और ताकत होगी, कुछ और काम होगा, बाकी दिखाने वालों की नुमाइश होगी। लेकिन भाजपा का जो है, जब ऊपर हुकूमत है ही भाजपा की, नीचे सेंट्रल नीचे है नहीं, तो नीचे और ऊपर जब दोनों एक होंगी, ताकत एक होगी, तो जनता की सेवा करने में कुछ और ही मज़ा आएगा, लुत्फ आएगा। आप भी चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी चले? जी बिल्कुल, चलनी चाहिए। मगर मुझसे जो हो सकेगा मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। बीजेपी सरकार जो है एक सबसे बड़ी पार्टी है, ताकतवर है। मैं चाहता हूँ ये ताकतवर पार्टी अगर रहेगी तो हिंदुस्तान ताकतवर बनेगा। डंके की चोट पे बोल रहे हैं। हिंदुस्तान ताकतवर बनेगा, हिंदुस्तान कठोर बनेगा, हिंदुस्तान की तरक्की होगी। और हिंदुस्तान से जो नाजायज़ तरीके से आंखें मिलाने वाली ताकतें हैं, जब एक ताकत होगी, हिंदू मुसलमान सब एक होंगे। एकम ब्रह्मा द्वितीय नहीं ना पैदा करने वाला हमारा सबका एक है, कोई दूसरा नहीं है। जब हम एक होकर रहेंगे, देश से प्रेम होगा, देश की जनता से प्रेम होगा, तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जान जब देने के तैयार हो जाएंगे तो ये देश हमारा कंचन सेन बन जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, 10 सालों से अब 11वीं साल उनको चल रही है। कैसा काम किया, क्या रिपोर्ट कार्ड है आपके पास में मोदी जी के लिए? मैं तो चलता फिरता हूँ, ज़्यादातर मैं घूमा फिरा हूँ नहीं, कार मेरे पास है नहीं, मोटरसाइकिल मेरे पास है नहीं, पैदल चलने वाला हूँ। मैं देखता हूँ मुझे गंदी नजर आती है। नहीं, मोदी जी ने काम कैसा किया देश के लिए? मोदी जी ने ऐसा देश किया, सबसे बड़ा काम तो जो है मोरारजी, क्या नाम था उनका, इससे पहले जो थे इनसे, मनमोहन सिंह जी नहीं, कांग्रेस के थे वो, अटल बिहारी वाजपेयी। वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे ना उसके, तो उन्होंने अपने जीवन में वो करके दिखाया जो किसी नहीं दिखाया मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने। सबसे बड़े तो उन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया की दिखा दिया ये कि हिंदुस्तान हमारा कुछ ताकत रखता है। एटमी ताकत उनके वक्त में, उनके समय में जो बनी है, किसी समय में वो पनपी नहीं उनके समय में। और बाकी जो रही है, जो कमी थी, वो इन्होंने क्या कहते हैं, मोदी जी ने उसको पूरा कर दिया है। और जो रह गई है, हम सब एक हो जाएंगे और एक होकर उनकी ताकत को बढ़ाएंगे तो और 4 चांद लग जाएंगे इसमें। केजरीवाल ने कैसा काम किया 10 सालों में? केजरीवाल ने आपके सबके सामने मौजूद है, ये पार्टी के नेता हैं, इन्हें ज़्यादा तजर्बा, घूमने फिरने वाले हैं, सब तरह रास्तों पे चलते हैं फिरते हैं। अच्छा हाजी साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग डर दिखाया करते थे कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों को परेशान करेगी, ऐसा कुछ लगा आपको? इसके लिए मैं ये कहता हूँ, मान लो मुसलमान ये कहते हैं कि भाजपा सांप है, तो कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी आस्तीन का सांप है। हिफाजत आस्तीन के सांप से नहीं होना मुश्किल है, सांप से हिफाजत करना आसान है। सांप सामने दिख रहा है कि मेरे काट सकता है, फन मार सकता है, उसे प्यार से पकड़ा भी जा सकता है, उसे एक तरफ भी किया जा सकता है। लेकिन आस्तीन के सांप जो हैं उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बार क्या लगता है हाजी साहब आपको? लगता नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है, बल्कि जहाँ तक मेरी कोशिश होगी बीजेपी के लिए बोलूँगा, बोलता रहूँगा और बीजेपी को जिताने की कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे? बिल्कुल। आप शाहीन बाग से बोल रहे हैं इस बार? मैं शाहीन बाग से बोल रहा हूँ। और अमानतुल्लाह, जिनके बारे में बार बार मेरी कानों में बात आई, अमानतुल्लाह नाम तो बहुत बढ़िया रख लिया, अमानतुल्लाह, अल्लाह की अमानत। और काम कैसे हो रहे हैं? मैं मुस्लिम हूँ, मेरे पर जुल्म हो रहा है, मुफ्ती सखावत, मुफ्ती वजाहत मेरे पर जुल्म ढा रहे हैं, और लेकिन अमानतुल्लाह साहब जो है वो मुझसे खैरियत पूछने की तैयार नहीं है कि तुम्हें ये मेरी आवाज़ जो है, ये नहीं आप अभी आ रही है, मेरी आवाज़ से पहले भी जो है लोग मुझे बता रहे हैं हिंदुस्तान में गुजर रही है, लेकिन अमानतुल्लाह मुझसे खैरियत पूछने को तैयार नहीं है। अच्छा हाजी साहब, ये बात भी सामने आ रही है कि मरकज़ में लॉकडाउन के दौरान केजरीवाल ने सील लगवा दी, ऐसी भी नाराज़गी लोगों में है, मुस्लिम समाज में उनके लिए। ये असल में मैं ज़्यादा बैठता हूँ तो खबरों की मुझे दिलचस्पी नहीं है, अखबार में मैं कम पढ़ता हूँ, कभी देख लिया बहुत सारी चीज़ों की मुझे ज्ञान। आप बताइए गुरु, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमत है, मैं शाहीन बाग में रहता हूँ। मेन बात ये है ना, केजरीवाल ने बेशक काम किया, कहीं भी किया, पर ओखला के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं किया। ओखला से उनके 2 बार विधायक भी बने और बम्पर वोटों से बने। बिल्कुल उस चीज़ के लिए जो तो जिताया गया था, अपना हुकूमत वाला हमारे तरफ काम करेगा, उसने काम करके दिखाया ही नहीं।
जब काम करेगा इंसान जब तो हम उसको गाएंगे। हमारे गलियों में इतने इतने पानी भर जाते हैं तो उसके लिए क्या सोचेंगे। जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसकी चलती है। मेन बात है केंद्र में हमारे मोदी जी हैं और मोदी जी अभी फिलहाल में दिल्ली में भी आ रहे हैं और चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, देख लेना अभी मेरा नाम याद कर लेना, डायरेक्ट अजमत राजपूत कह दें मुझे, ठीक है भाई। फुल बहुमत में आ रही है दिल्ली में सरकार बीजेपी की। मोदी जी मतलब दिल्ली में भी इस बार कमल खिलाएंगे? बिल्कुल 100% खिलाएंगे, देख लेना। और अजमत जी पूरा मोदी जी के साथ भाई कंधे से कंधा मिला के फुल छाती से 36 की छाती से ऐसे ना। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए तो सारा काम हम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करा। शाहीन बाग में क्या करा बताइए, क्या करा है? मैं एक बात बता दो, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। एक बार रहमतुल्लाह खान के लिए बोले क्या? बोले क्या? बताए क्या उनके? बोले क्या एक बार भी? नहीं बोले ना। हम सब बोलेंगे तभी तो बोलेंगे। वो हमारे लिए खड़े, चलो कोई बात नहीं है, वो पीपल्स पार्टी में है। मैं एक चीज़ बोलना चला, उनके लिए बोले क्या? नहीं बोले ना। केजरीवाल भी बोलना चाहिए था ना, केजरीवाल को भी नहीं बोले। तो हम किसके साथ रहेंगे फिर? हम तो मनीष जी को जिता रहे हैं यहाँ से, आपके फुल मोहम्मद से जिताएंगे और दिल्ली में भी सरकार बनवाएंगे ना मनीष भाई को, बीजेपी जिंदाबाद। बस। तुम बताओ तो आपका क्या नाम है? मेरा कय्यूम मलिक नाम है। कय्यूम मलिक। तो मलिक साहब आप भी जाट हैं? नहीं मलिक ही है, मुस्लिम ही है। अच्छा, मुस्लिम जाट होते हैं मलिक। तो ये बताओ क्या मामला है इस बार दिल्ली में जब वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहने वाला? मनीष भाई को देंगे हम। कोई डर है या दिल का प्रेम है? प्रेम है, भाई है, भाईचारा। उनके पिताजी बहुत अच्छे वो हैं यहाँ के। तो दिल्ली में किसका सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है? वो अब बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी का बनेगा ये विश्वास है? प्रयास भी कर रहे हैं आप? हम तो थक गए यहाँ पे। अभी 4-5 महीने पहले ही रोड बना हमारी गली का। ये बारिश होती है ऐसा लगता है यहाँ पे मछली तैर रही हो। ये रोड बना है, आप दिखाओ इधर को रोड। अभी बना है मतलब? हाँ, पहले इसमें पानी निकाल सी ना यहाँ पे। हाँ, निकासी नहीं है मतलब यहाँ। अगर बारिश पड़ेगी तो इसमें पानी भरता है, इसमें पानी भरता है। हमारे घरों में पानी आ जाता है। कुछ और भी लोग खड़े हैं, चलो उस साइड में कुछ प्रयास करते हैं। गुरु आओ, उस साइड में भी कुछ लोग खड़े हैं। क्या नाम है दादी? मेरा फरीदा यहीं शाहीन बाग में रहती हो? जी। अमानतुल्लाह खान ने काम कैसे किए? कुछ सहूलियत है या नहीं है? सहूलियत की तो ये बात है भाई, हमारे लिए तो सब बराबर है। सब तो बराबर है, बस। वो तो बात मैंने मान ली। है। मैं ये पूछ रहा हूँ कुछ सहूलियत मिली घर के लिए या नहीं मिली आपको? है? कुछ सहूलियत मिली कि नहीं मिली? जैसे बिजली माफ के लिए केजरीवाल कह रहे हैं बिजली पानी फ्री आ मेरी रहा है। बात सुन भैया, मिली भी ना भी मिली, दोनों ही बात है। ये कैसी बात है? इलेक्शन आवे तो सब कुछ मिल जा, इलेक्शन खत्म हो जा कुछ ना मिलता। इस बार किसकी सरकार बनवा रही हो आप? बीजेपी की। हैं? बीजेपी की। अरे यहाँ पे हाँ, अरे हाँ बीजेपी की? हाँ फरीदा नाम है आपका? हाँ फरीदा नाम। बीजेपी की क्यों? क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं वे, बढ़िया काम कर रहे हैं भैया। महिलाओं को वो दे रहा है 2500 रुपया। 2500 रुपया दे रहा है, सोने की चैने दे रहा है, अच्छा बुरा दे रहा है, तो उसकी चल अरे रही। केजरीवाल भी तो दे रहे हैं। केजरीवाल ने तो पहले ऐलान करा, बीजेपी ने बाद में कर दिया। कर दिया। तुम बताओ चाचा क्या है? मैं तो यहाँ का हूँ नहीं भाई साहब। अरे बोलो ना यार, क्या नाम भाई आप? शाहिद मलिक। शाहिद मलिक। या मलिक बहुत है हाँ? हाँ मलिक बहुत हैं यहाँ पे। तो ये बताओ मलिक साहब इस बार क्या है माहौल दिल्ली में चुनाव का? पहले दिल्ली का बताओ। दिल्ली चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है जी। मतलब किसके पक्ष में है? पक्ष कह नहीं सकते, यहाँ हमारी सीट तो बहुत फंसी हुई है। नहीं, अमानतुल्लाह खां वाली सीट तो आप ये छोड़ दो, ओखला छोड़ के। दिल्ली में बताओ इस बार केजरीवाल की सरकार बननी है। भरोसा है? मतलब चौथी बार भी केजरीवाल दबदबा है? पक्का दिल्ली में तो केजरीवाल की बन रही है। इस सीट का पता नहीं। तो इस सीट पे क्या है? इस सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मतलब भाजपा भी यहाँ फाइट में है? थोड़ी। हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी। अमानतुल्लाह खां अमानत और कांग्रेस और हाँ उसमें जो है, भी यहाँ अच्छी खासी हाँ तीनों में फाइट है। वोट लेकर जाएगी। हाँ। ऐसा चल रहा है। चलिए। तो ये शाहीन बाग और ओखला विधानसभा के लोगों की राय आपने सुनी। आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव में आपको क्या लगता है ये ज़रूर अपनी कमेंट कीजिएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।